मैं तबरेज काजी, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज भद्रवा डिस्ट्रिक्ट डोडा। आज का जो ये हमारा प्रोग्राम था, ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, जो हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 है, उसके तहत पूरे हिंदुस्तान में लोक अदालत मनाई गई है। लोक अदालत ये सिर्फ इस एक्ट से पहले भी थी। इनफैक्ट इंडिपेंडेंस से पहले 1947 से, ब्रिटिश कॉलोनी से पहले भी थी। उस जमाने में गांव के लेवल पर ये पंचायत न्यायिक पंचायत हुआ करती थी। उसके बाद जब 1947 के बाद जो इसकी रजीम चली है, जो इसका बेस चला है, वो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस PN भगवती साहब, उन्होंने इस चीज को मंजरे आम पर लाया और इसकी जो कानूनी शक्ल है वो इसको लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत दी गई। पहले वाली और उसके बाद वाली लोक अदालत में फर्क सिर्फ ये था कि पहले भी फैसले होते थे, लेकिन उसकी कोई कानूनी शक्ल या कानूनी हैसियत नहीं होती थी। मान लीजिए जैसे किसी ने फैसला किया, अगर वो फैसले पे पूरा नहीं उतरा तो उसको वो फैसला मनवाने के लिए कोई कानून नहीं था। मगर ये जो 1987 का एक्ट है, इसके बाद जो भी फैसला इस लोक अदालत में होगा वो ऐसा ही होगा जैसे कि सिविल कोर्ट ने कोई डिक्री पास की है। डिक्री मतलब कोई जजमेंट, कोई फैसला किया है, और वो दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होगा, यानी कि वो दोनों को कबूल करना पड़ेगा, और अगर उसमें कोई कबूल नहीं करता है तो दूसरी पार्टी उसको इन्फोर्स करवा सकती है। अब सवाल ये है कि इसमें कौन कौन से केसेस हैं। इसमें वो तमाम तर केसेस जिनकी क्लासिफिकेशन एक्ट में दी गई है। मान लीजिए फैमिली मैटर्स हैं, हमारे चेक के केसेस हैं, सिविल केसेस हैं कुछ, जिसमें पार्टीज कंसेंट यानी अपनी मर्जी से दोनों फ्रीकैन जो हैं अदालत में आते हैं और उसमें बाहमी तौर पर यह फैसला किया जाता है। इस लोक अदालत के जो मफायद हैं उसमें सबसे अव्वलीन ये है कि ये कम फुर्सत में दिया जाता है, यानी कि दोनों फ्रीकैन को बिठा के आप फैसला दे के उसी वक्त बिना किसी कानूनी जाजियत के, बिना किसी कानूनी फीस के आप उसका फैसला दे सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इस एक्ट के तहत वो तमाम गुरबा लोग, वो तमाम मसाकीन लोग जिनके पास फाइनेंशियल या जिनके पास कोई और असासा नहीं है कि वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकें, तो हम लोग अपने दफ्तर से उनको कानूनी जंग लड़ने के लिए, कानूनी मुकदमा लड़ने के लिए फ्री ऑफ कास्ट, बिना फीस के हमारे रिटेनर लॉयर्स जो हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें कोई फीस नहीं होती, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दोनों फ्रीकैन अदालत से इस जहनियत से जाते हैं कि हमारा मसला हल हुआ है, ना कि इस हैसियत से जाते हैं या इस सोच से जाते हैं कि हम केस जीत गए या हार गए। दोनों फ्रीकैन इसमें अपने मसाइल का हल करवा के जीत के अदालत से जाते हैं। आज की जो लोक अदालत है, इसमें हमने मुख्तलिफ बेंचेस बनाए हैं। यहाँ हमारे भद्रवा में हमारे बेंचेस हैं। जो सबसे अव्वलीन बेंच है उसमें हमारे चेयरमैन साहब हैं, जो कि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भद्रवा हैं। उनके साथ हमारे प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन भद्रवा बैठे हैं। उसके बाद हमारे सब जज हैं, मैडम मधु जी हैं, उनके साथ भी हमारे एडवोकेट यहाँ बैठे हैं। इसी तरह हमारे ठाठरी में बेंच है, डोडा प्रॉपर में हमारे बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट हैं। और इन बेंचेस में आज की तारीख या इससे पहले जो भी पार्टी अपने केस का बाहमी तौर पर समझौता चाहती है, वो जुबानी तौर पर या लिखित तौर पर देंगे, तो हमने वो किए हैं। और आज भी अगर कोई फ्रीक हमारे पास आता है कि जनाब हमारा फैसला हो गया है और वो कानूनी ज़ाब्ते के तहत काबिले राजीनामा है, जिसको कंपाउंडेबल कहते हैं क्रिमिनल में, और सिविल में अगर वो राजीनामे वाला है तो हम उसका फैसला इसमें करते हैं। सर बताइएगा, तो आज हम प्रोग्राम जो लोक अदालत उसके बारे में। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में हम 3rd नेशनल लोक अदालत का हमने आगाज़ किया है, जिसमें भद्रवा में, ठाठरी में, डिस्ट्रिक्ट सब डिवीज़न जो डोडा में है, डिफरेंट बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट किए हैं। और
हमने बहुत सारे केसेस इसमें लिस्ट किए हुए हैं, उनका निपटारा करने के लिए ये लोक अदालत कायम की है। तो कितने केसेस में सेटल किए जाएंगे, किस तरह से? लगभग हम कर रहे हैं काम, देखते हैं कितने केसेस सेटल हो पाएंगे। सर बताइएगा कितना जरूरी है लोक अदालत अपने की जाती है अदालत से लोगों की तरफ से, कितना जरूरी लोगों का फायदा है इससे? देखिए, ये लोक अदालत जो है ये सबसे स्पीडी और चीपेस्ट जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है। इसमें जो भी फैसला होता है ना उसकी अपील है ना उसकी रिवीजन है, और हर पार्टी जीत करके ही जाती है। इसमें ना तो हारने का कोई इम्कान है ना ही जीतने का इम्कान है। ये जो फैसला है ये पार्टी की आम सहमति से किया जाता है, और लोगों को लोक अदालत का भरपूर फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े से वक्त में ही इसका निपटारा हो जाता है केस का।